जय स्टूडेंट्स, तो चलिए क्लास 12 का आज मैट्रिसेस का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस क्लासेस में हम लोग मैट्रिसेस में क्या पढ़ चुके हैं? एडिशन ऑफ द मैट्रिसेस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और कॉन्सेप्ट ऑफ द मैट्रिक्स, ये टॉपिक हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। आज हम लोग जो स्टडी करेंगे वो है ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेस और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द मैट्रिसेस। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है कि मैट्रिसेस में ट्रांसपोज क्या होता है। देखिए, एक मैट्रिक्स है ए 1 2 3 4 5 6। अगर इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल दो, ट्रांसपोज को हम लोग डिनोट करेंगे ए डैश से या ए टू द पावर टी से। ए टी भी है ट्रांसपोज और ए डैश को भी क्या शो करेंगे? ट्रांसपोज शो करेगा। तो ए डैश या ए टू द पावर टी हमको मिलेगा क्या? इसके रूल क्या है तो ये देखते हैं। जब भी किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो उस मैट्रिक्स के जो रो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं कॉलम में, और जो कॉलम होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं रो में। यानी रो कन्वर्ट हो जाता है कॉलम में और कॉलम कन्वर्ट हो जाता है रो में। तो ये मैट्रिक्स ए है। अगर हम ए डैश या ए टू द पावर टी फाइंड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? तो ये किस ऑर्डर का है? ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है? ये है 2 क्रॉस 3 का। तो ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स हमको जो मिलेगा वो किस ऑर्डर का होगा? 3 क्रॉस 2 का। अगर कोई मैट्रिक्स 2 क्रॉस 3 का है और उसका हम ट्रांसपोज निकाल रहे हैं तो वो किस ऑर्डर का होगा? 3 क्रॉस 2 का। अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 का तो ट्रांसपोज भी हमको 2 क्रॉस 2 का मिलेगा। 3 क्रॉस 3 का है तो 3 क्रॉस 3 का मिलेगा। 1 क्रॉस 3 का है तो 3 क्रॉस 1 का मिलेगा, और 3 क्रॉस 1 का है तो 1 क्रॉस 3 का मिलेगा। कुछ इस टाइप के मैट्रिसेस मिलेंगे हमको, और जनरली यही मैट्रिक्स हमको पढ़ने भी है। तो ए डैश या ए टू द पावर टी हमको मिलने वाला क्या है? ये किस ऑर्डर का है? 2 क्रॉस 3 का। तो जो हम ट्रांसपोज करेंगे वो किस ऑर्डर का मिलेगा? 3 क्रॉस 2 का। कैसे ट्रांसपोज होगा? जो फर्स्ट रो है इसको हम बोलते हैं R1 फर्स्ट रो, ये क्या कहलाएगा? R2 सेकेंड रो। ये वाली जो लाइन है वर्टिकल लाइन, ये है C1, सेकेंड वाली लाइन C2 और ये C3। तो जो R1 है वो C1 में कन्वर्ट हो जाएगा 1 2 3, R2 C2 में कन्वर्ट हो जाएगा 4 5 6। तो जैसे ही हम R को C में कन्वर्ट करेंगे, C अपने आप R में कन्वर्ट हो गया। देखिए 1 4 जो फर्स्ट कॉलम था वो फर्स्ट रो हो गया, सेकेंड कॉलम सेकेंड रो हो गया, और थर्ड कॉलम थर्ड रो हो गया। ऑर्डर 2 क्रॉस 3 था। अब ये जो ऑर्डर आया वो किस ऑर्डर का आया? 3 क्रॉस 2 का। फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम। ठीक है, तो ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, जब भी हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो मैट्रिक्स का रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा और कॉलम रो में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल है। अब अगर हम इसके प्रॉपर्टीज को देखिए कि ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स की कितनी प्रॉपर्टीज या कैसे ये वर्क करता है, तो देखिए प्रॉपर्टीज है इसकी। पहला कि अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर रहे हैं और अगेन ट्रांसपोज कर रहे हैं तो फिर से हमको वही मैट्रिक्स मिल जाता है। कोई मैट्रिक्स है और उसका हमने क्या किया? ट्रांसपोज किया, रो को कॉलम में कन्वर्ट किया, और फिर से ट्रांसपोज कर रहा है, मतलब कॉलम को फिर से रो में कन्वर्ट करेंगे तो हमको अगेन वही मैट्रिक्स मिल जाएगा जिसको हम लेकर चल रहे थे। दूसरी केसेस कि अगर कोई मैट्रिक्स है ए डैश या के ए डैश है, के ए डैश ऐसा है, मतलब किसी मैट्रिक्स में किसी पर्टिकुलर नंबर का मल्टीप्लाई किया गया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, उसका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, तो इसको हम के इंटू ए डैश के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? थर्ड, अगर कोई मैट्रिक्स के ए डैश है उसको भी हम के ए, अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो के ए डैश के फॉर्म में आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। या से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, के ए डैश ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। चलिए, फोर्थ प्रॉपर्टीज इसमें, अगर a प्लस बी है या a माइनस बी है, हम उसका ट्रांसपोज कर रहे हैं, दो मैट्रिक्स है उसके समेशन का ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू a डैश प्लस बी डैश के इक्वल आ जाएगा। एक मैट्रिक्स a है, एक मैट्रिक्स b है, हम इन दोनों के सम का ट्रांसपोज कर रहे हैं, उसकी वैल्यू किसके इक्वल मिलेगा? a डैश प्लस बी डैश के इक्वल मिलेगा। अगर कोई मैट्रिक्स a इंटू बी के फॉर्म में है और उसका ट्रांसपोज कर रहे हैं, ए बी का ट्रांसपोज है, तो ये हमको कितना देगा? ये हमको देगा बी डैश इंटू ए डैश, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये हमको कितना देगा? बी डैश इंटू ए डैश देगा। तो अब हमने जितने फॉर्मूले लिखे हैं, ये जितने प्रॉपर्टीज लिखे हैं, एक एक एग्जांपल से सारी प्रॉपर्टीज को हम लोग क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं।
जितनी भी हमने फॉर्मूले लिखे हैं उस सभी फॉर्मूले को एक एक प्रॉपर्टी से क्या कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं, एक एक एग्जाम्पल से क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए पहला प्रॉपर्टीज क्या है, डबल डैश की जो वैल्यू होती है वो ए होती है, कोई दिक्कत नहीं। हमने एक मैट्रिक्स लिया, एग्जाम्पल 1 कर लेते हैं, एक मैट्रिक्स लिया 1 2 3 4, किस ऑर्डर का है, 2 क्रॉस 2 का है, ट्रांसपोज भी क्या होगा 2 क्रॉस 2 का। ए डैश निकालिए जरा इसका, तो R1 R2 C1 C2, यही है। R1 किस में कन्वर्ट होगा, C1 में 1 2, R2 किस में कन्वर्ट होगा, C2 में 3 4, ये मिला। किस ऑर्डर का आएगा, 2 क्रॉस 2 का। A डबल डैश, A डबल डैश, फिर से ये जो R1 है कन्वर्ट करिए C1 में, तो 1 2 1 3, ये हो गया। R2 को कन्वर्ट करिए C2 में, ये R2 को C2 में 2 4, ये मिल गया। किस ऑर्डर का होगा, 2 क्रॉस 2 का। अब ये मैट्रिक्स A डबल डैश जो है वो A के इक्वल नहीं है, 1 2 3 4, तो इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, A डबल डैश इज इक्वल टू क्या, A। प्रूव्ड हो गया, पहला वाला प्रूव्ड हो गया। दूसरा देखिए के ए डैश इज इक्वल टू के इंटू ए डैश, इसे देखिए सेकंड, एग्जाम्पल नंबर सेकंड क्या है, के ए डैश, इसकी वैल्यू किसके इक्वल मिलनी चाहिए, के इंटू ए डैश के। तो हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं के ए, जैसे एक मैट्रिक्स है बी, ठीक है, बी इज इक्वल टू क्या है, के ए, और वो के की वैल्यू कितनी है, मान लेते हैं 2 है, और ए मैट्रिक्स वही है, सेम मैट्रिक्स ए। तो बी की वैल्यू क्या मिलेगा, इसमें हम 2 का स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब जब भी हम किसी नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उस नंबर का मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट से होता है। तो जब हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2 4 6 8, ये मिल गया। ये किसकी वैल्यू है, b की। वो कह रहा है के ए डैश के इंटू ए डैश के इक्वल होगा, तो इज इक्वल टू के की वैल्यू 2 है, ठीक है, या फिर अगर के की वैल्यू के ही रखना चाहे तो भी कोई दिक्कत होगा नहीं। अगर आप के ही रखना चाहे, चलिए के की वैल्यू 2 नहीं रखते हैं, आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ए की वैल्यू क्या है, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 है, ठीक। के ए क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए के का। जब हम के का मल्टीप्लाई करेंगे तो के का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो एवरी एलिमेंट से होगा, तो के 2k 3k 4k मिलेगा ये। अब कह रहा है इसका ट्रांसपोज यानी बी ट्रांसपोज, इसको हम लोग बी मान लिया, ट्रांसपोज क्या मिलेगा, k 2k 3k 4k। कैसे हुआ, R1 कन्वर्ट हो गया C1 में, R2 कन्वर्ट हो गया C2 में, क्लियर हो गया। अब कह रहा जो B डैश है वो K इंटू ए डैश के, मतलब ये क्या था, के ए डैश था। अगर आप इसको B डैश भी नहीं लिखेंगे, K की वैल्यू था, तो ये हो जाएगा के ए डैश। कह रहा वो K इंटू ए डैश के इक्वल होगा। देखिए इसमें से K कॉमन हो सकता है, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हम किसी नंबर को कॉमन निकालते तो वो सभी एलिमेंट के पास होना चाहिए, के इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास, के कॉमन हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या मिलेगा, 1 3 2 4, ये मिलेगा। कह रहा है के ए डैश के इक्वल मिलेगा, और ये ए है, ए डैश हमको क्या देगा, पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, ये हो गया 1 3 2 4 1 3 2 4, के इंटू ए डैश मिल गया। किसकी वैल्यू है ये, के ए डैश की वैल्यू है, ये प्रूव हो गया, ठीक है। तो डबल डैश हमको क्या मिल जाता है, वही जो था। और अगर हम किसी पर्टिकुलर नंबर का मल्टीप्लाई करके उसका डैश निकाल रहे हैं, डैश मतलब ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, तो हमको के इंटू ए ट्रांसपोज मिल जाएगा। सेम सेकंड और थर्ड सेम है, सेम यही कॉन्सेप्ट है। फोर्थ देखिए, कह रहा किसी भी दो मैट्रिक्स से उसका हम सम निकाल रहे हैं और सम का ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, तो उनके अलग अलग ट्रांसपोज के इक्वल होगा। कोई दो मैट्रिक्स है, उनके सम का ट्रांसपोज उनके अलग अलग ट्रांसपोज के सम के क्या होगा, इक्वल होगा। चलिए चेक कर लेते हैं कि ये सही है या नहीं सही है। चलिए देखते हैं इसको। तो एक एग्जांपल अपने मन से कुछ भी ले लीजिए, ए की वैल्यू, लेट ए इज इक्वल टू 1 3 5 7 एंड b इज इक्वल टू 0 2 0 0 2। चलिए मैंने ऐसा दो मैट्रिक्स ले लिया। अब कह रहा है a प्लस बी निकालिए, तो चलिए a प्लस बी फाइंड करते हैं। a प्लस बी हमको क्या मिलेगा, दो मैट्रिक्स का सम हमको क्या मिलेगा। मैट्रिक्स सम कैसे करती हैं, ऑर्डर सेम होना चाहिए, हो जाएगा। अब
उस पहले वाले मैट्रिक्स के पोजीशन ऑफ द एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स के सेम पोजीशन ऑफ द एलिमेंट से ऐड होता है और सब्ट्रैक्ट होता है। हमको तो ऐड करना है, ऐड कर लेते हैं। तो 1 किसके साथ ऐड होगा? 2 के साथ। तो 1 + 2 कितना मिलेगा? 3, 3 + 0 3, 5 + 0 5, 7 + 2 9। a + b की वैल्यू 3359 हो गया। अब कह रहा है a + b का ट्रांसपोज, तो a + b ट्रांसपोज क्या मिलेगा हमको? रो का कॉलम, कॉलम का रो। ये फर्स्ट रो है, उसको फर्स्ट कॉलम बना देते हैं, और ये सेकंड रो है, इसको सेकंड कॉलम बना देते हैं। ये मिल गया। ये भी किस ऑर्डर का होगा? 2 × 2 का। ये हमको AB डैश मिला। कह रहा है AB का ट्रांसपोज A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज के इक्वल होगा, यानी इनका अलग अलग ट्रांसपोज का सम करेंगे, उसके क्या आएगा? इक्वल आएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि इनका अलग अलग ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज क्या मिलेगा आपको? अगर आप A ट्रांसपोज निकालेंगे तो मिलेगा 1 3, फर्स्ट कॉलम में 1 3 और सेकंड कॉलम में 5 7। अगर आप B ट्रांसपोज निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा? B ट्रांसपोज, तो फर्स्ट रो में 2 0 है, वो 2 0 फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा, तो 2 0। सेकंड रो में क्या है? 0 2, वो सेकंड कॉलम में आ जाएगा, 0 2। ये मिल गया B डैश। कह रहा है A डैश प्लस B डैश फाइंड करिए ये, और इसके इक्वल आएगा इस वैल्यू के। तो हम दोनों का सम कर देते हैं, A डैश प्लस B डैश। देखिए क्या मिलता है? A डैश प्लस B डैश। ऐड करिए जरा तो, 1 2 3 5 0 5 3 0 3 7 2 9। क्या ये वैल्यू इसके इक्वल आया है? 3 5 3 9, 3 5 3 9। तो ठीक है, यानी A + B डैश इज इक्वल टू A डैश प्लस B डैश के इक्वल होता है। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? अब लास्ट जो बचा है कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन AB डैश हमें क्या मिलता है? B डैश इंटू A डैश के इक्वल मिलता है। B डैश इंटू A डैश के इक्वल मिलता है। AB डैश इज इक्वल टू B डैश इंटू A डैश। सेम यही रखते हैं, A है ये, B है। ठीक है, इसको हटा देते हैं, इसे हटा देते हैं, इरेज कर देते हैं, ताकि समझाने में हमें आसानी होगी। ठीक है, क्या कह रहा है वो देखते हैं इसको। देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है AB डैश, जो हमें प्रूफ करना है कि AB डैश B डैश इंटू A डैश के इक्वल आता है। किसी भी दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का ट्रांसपोज उनके अलग अलग ट्रांसपोज के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल मिलता है, जस्ट अपोजिट लेकिन होता है। AB डैश तो B डैश A डैश आएगा, उल्टा आ जाएगा। A इंटू B था, इधर B इंटू A आएगा, AB नहीं आएगा। A डैश इंटू B डैश नहीं आएगा, अपोजिट आता है, B डैश इंटू A डैश। देख लेते हैं इसको कैसे आ रहा है। A की वैल्यू कितना है? 1357। B की वैल्यू कितना है? 2002। AB निकालिए जरा तो, LHS सॉल्व करते हैं। LHS क्या है? AB डैश। AB पहले फाइंड करेंगे हम लोग। AB की वैल्यू क्या मिल रहा है ये देखते हैं हम लोग। तो AB A इंटू B क्या है ये? 1357 2002। AB मल्टीप्लाई कैसे होता है? रो का कॉलम से लिखते हैं, रो में एडिशन के साथ। तो चलिए देख लेते हैं। और ये किस ऑर्डर का है? 2 × 2 का। ये भी किस ऑर्डर का है? 2 × 2 का। तो हमें किस ऑर्डर का मिलेगा? 2 × 2 का। मल्टीप्लाई रो का कॉलम से, 1 का 2 से 2, 3 का 0 से 0। तो डायरेक्ट सॉल्व करके लिख लेते हैं 2। 1 का 0 से 0, 3 2 6, 5 2 10, 7 का 0 से 0 तो 10 आया, 5 0, 7 2 14। तो ये मिल गया। ये किसकी वैल्यू मिली? AB। अब हम क्या फाइंड करेंगे? AB ट्रांसपोज। तो AB ट्रांसपोज डैश क्या मिलेगा? ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा 2 6, सेकंड रो सेकंड कॉलम हो जाएगा 10 14। ये मिला। अब RHS देखते हैं क्या है? B डैश इंटू A डैश। B डैश की वैल्यू क्या मिलेगा? अगर हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? देखिए B डैश ये 2 0, इस साइड हो जाएगा 2 0 और 0 2, ये मिल गया। इंटू A डैश 1 3 फर्स्ट कॉलम में हो जाएगा 1 3 और 5 7 सेकंड कॉलम में हो जाएगा 5 7। ये हो गया, ये 5 है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए इसका हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको।
क्या मिलेगा हमको, ध्यान से देखिएगा, ये हो गया। ये किस ऑर्डर का है, 2 क्रॉस 2, ये भी किस ऑर्डर का है, 2 क्रॉस 2। तो मल्टीप्लीकेशन के बाद जो न्यू ऑर्डर मिलेगा वो भी किस ऑर्डर का होगा, 2 क्रॉस 2 का होगा। मल्टीप्लाई कैसे होगा, सिंपल, रो का कॉलम से लिखेंगे, किसमें, रो में, वो भी ऐड करके। चलिए 2 का 1 से 2, 0 का 3 से 0, लिखना नहीं लिखना, 2 का 5 से 10, 0 का 7 से 0। इसी तरीके से सिमिलरली हम सेकंड रो का मल्टीप्लाई पहले फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से करेंगे। तो सेकंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, 0 का 1 से 0, 2 का 3 से 6, 0 का 5 से 0, 2 का 7 से 14। तो ये हमको मिल गया 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स, 2 10 6 14, 2 10 6 14। ये ए बी डैश इज इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश के क्या हो गया, ये इक्वल हो गया। तो किसी भी दो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, मतलब मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का ट्रांसपोज उनके अलग अलग ट्रांसपोज के इक्वल होता है मल्टीप्लिकेशन के। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, ए बी डैश आएगा तो बी डैश इंटू ए डैश आएगा, ए डैश बी डैश नहीं आएगा। ये चीज क्लियर कर लीजिएगा। चलिए आप इसे नोट कर लीजिए, आगे देखते हैं। तो ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स के बाद जो टॉपिक हमको पढ़ना है इसमें, वो है इनवर्टिबल मैट्रिक्स। क्या है, इनवर्टिबल मैट्रिक्स। या ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स पे दो टाइप आते हैं, एक होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और दूसरा होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो चलिए पहले उसी को देख लेते हैं। पहला हेडिंग लगाएंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और दूसरा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक। इस पे भी क्वेश्चन खूब पूछता है, ठीक है, एग्जाम में इस पे भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए हेडिंग लगा लीजिए इसको, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए देखते हैं इसको, बाकी इरेज कर देते हैं। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, कि कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब कहलाएगा। ये ट्रांसपोज पे भी डिपेंड है, ये सभी किसकी प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करेंगे, ट्रांसपोज पे। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है और उसका हमने ट्रांसपोज कर दिया, ट्रांसपोज करने पर कोई भी फर्क ना पड़े, सेम वही मिल जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि ट्रांसपोज की वैल्यू -1 के इक्वल आ जाए, तो इसको हम बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिंपल है, काफी सिंपल है। अगर कोई मैट्रिक्स है जिसके ट्रांसपोज करने पर उस पर कोई भी फर्क ना पड़े, ट्रांसपोज करने पर कोई भी फर्क ना पड़े, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर कोई मैट्रिक्स है जिसका हम ट्रांसपोज कर दे तो -1 के इक्वल मिल जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। अब अपने मन से एक एग्जांपल रख के हम आपको समझा देते हैं। जैसे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, I2 है, I2 मतलब 1 0 0 1 है। जरा आप इसका ट्रांसपोज निकालिए, ए डैश निकालिए, क्या मिलेगा आपको। ये फर्स्ट रो है R1, ट्रांसपोज कैसे होता है, R1 को C1 और R2 को C2, यही R1 को C1 करिए तो हो जाएगा 1 0, ये R2 है, इसको C2 कन्वर्ट करिए 0 1। क्या दोनों में कोई फर्क दिखाई दे रहा आपको, सेम है, इक्वल है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से ट्रांसपोज का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स है इसको हम एक और नाम से जानेंगे जिसका नाम क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। क्लियर हुआ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो कोई भी मैट्रिक्स जिसके ट्रांसपोज करने पर हमको फिर से वही मिल जाए तो क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ट्रांसपोज करने पर -1 के इक्वल मिल जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक और चीज, ये दोनों मैट्रिसेस काम किस पे करेगा, स्क्वायर मैट्रिसेस पे। कौन से मैट्रिसेस पे, स्क्वायर मैट्रिक्स पे। ठीक, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या है, R = C, रो और कॉलम क्या हो, इक्वल हो। अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो ही ये प्रॉपर्टीज मिलेगी, स्क्वायर मैट्रिक्स में ही ये प्रॉपर्टीज मिल सकती है, किसी और मैट्रिक्स में ये प्रॉपर्टीज, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का प्रॉपर्टीज मिल ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल है। तो कोई मैट्रिक्स ए है, उसका ट्रांसपोज किया, हमको फिर से वही मिल गया, तो ऐसे मैट्रिक्स को बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ट्रांसपोज करने पर -1 के इक्वल मिल जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। अब ये तो आएगा कि सर एग्जाम्पल अपने मन से कहां खोजेंगे, तो चलिए हम लोग बना लेते हैं। जब भी कभी कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा,
तो इसको बनाने के लिए क्या है, a प्लस ए डैश। कोई मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज को ऐड कर देंगे तो जो न्यू मैट्रिक्स बन के आएगा वो हमेशा कैसा मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक। सही है। जब कोई मैट्रिक्स है उसी में उसके ट्रांसपोज को अगर हम ऐड कर देंगे तो एक नया मैट्रिक्स बन जाएगा। वो नया मैट्रिक्स हमेशा कैसा, किस टाइप का मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और अगर कोई मैट्रिक्स ए है और उसमें से हम उसके ट्रांसपोज को माइनस कर दें तो फिर इससे एक न्यू मैट्रिक्स बनेगा। वो जो न्यू मैट्रिक्स होगा वो कैसा मैट्रिक्स होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसे, इसका प्रूविंग भी है। अगर आप बोलो तो हम आपको बता दें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का प्रूविंग। मान लो जैसे a प्लस ए डैश इज इक्वल टू बी है, a प्लस ए डैश इज इक्वल टू क्या है, b है, b की वैल्यू है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा, अगर ये b के इक्वल है और ये मान लेते हैं c के इक्वल है। ये किसके इक्वल है, c के। ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो बीच से। सिमेट्रिक कब होगा, जब b डैश इज इक्वल टू b होगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा, जब c डैश इज इक्वल टू माइनस c होगा। भाई अगर c की वैल्यू है ट्रांसपोज नेगेटिव c के इक्वल हो जाएगा तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा, और अगर ट्रांसपोज वही रह जाए तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। b की वैल्यू हम मान रहे हैं a प्लस ए डैश और c की वैल्यू क्या मान रहे हैं, a माइनस ए डैश। प्रूव कर रहे हैं हम। तो b डैश निकालिए जरा, तो हो जाएगा a प्लस ए डैश का होल डैश, क्योंकि b की वैल्यू ये थी। जब इसका होल डैश है तो सॉल्व करेंगे तो a डैश प्लस a डबल डैश मिलेगा। ये आएगा a डैश प्लस a डबल डैश की वैल्यू a होती है, a डबल डैश की वैल्यू कितनी होती है, फिर से वही मिलती है, तो a हो गया। a प्लस b की वैल्यू क्या था, a प्लस ए डैश। हमें सॉल्व करने पर क्या मिला है, a डैश प्लस ए। तो आप a डैश प्लस ए को भी b लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि a प्लस ए डैश इक्वल होता है a डैश प्लस ए के। कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव आइडेंटिटी सारे टर्म्स एडिशन पे लागू हो जाते हैं, फॉलो होते हैं। तो b डैश इज इक्वल टू हमको कितना मिल गया, b। प्रूव्ड हो गया कि किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को, किसी भी मैट्रिक्स को अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है तो हम उसी में उसके ट्रांसपोज को ऐड कर देंगे, तो जो न्यू मैट्रिक्स बन के आएगा वो हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज को होल्ड करेगा। मतलब अगर हम उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करें तो अगर c इज इक्वल टू मान लेते हैं a माइनस ए डैश है, c इज इक्वल टू क्या है, a माइनस ए डैश, यही है। अगर हम इसका क्या निकाले, ट्रांसपोज निकाले, c डैश फाइंड करें तो c डैश इज इक्वल टू क्या मिलेगा, a माइनस ए डैश का होल डैश। सॉल्व कर लो जरा इसको, तो हमें क्या मिलेगा, a डैश माइनस ए डैश डबल डैश। तो ये क्या देगा, a डैश माइनस ए देगा। c की वैल्यू क्या था, a माइनस ए डैश। यहां पे हमको मिल कितना रहा है, a डैश माइनस ए, माइनस कॉमन ले लो। जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे ये हमको देगा a माइनस ए डैश, और a माइनस ए डैश किसके इक्वल है, c के। इज इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा, माइनस c, और हमने क्या निकाला है, c डैश। तो c डैश के इज इक्वल टू क्या मिल गया, माइनस c। तो जब भी किसी मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है तो हम उसी मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो जो न्यू मैट्रिक्स बन के आएगा वो क्या कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब अगर एक एग्जांपल से हम इसको समझे, ये तो थ्योरेटिकल था, थ्योरेटिकल जल्दी लोगों को समझ में आता नहीं है। अगर हम इसको न्यूमेरिकल से समझे, जैसे a इज इक्वल टू 1 2 3 4, सिंपल सा है। अगर हमें इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है तो कैसे बनेगा, हमने बोला उसी मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज को ऐड कर दीजिए। चलिए a डैश क्या मिलेगा, अगर हम a डैश फाइंड करें तो 1 2 ऐसा हो जाएगा, और 3 4, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम हो जाएगा। दोनों को प्लस कर दीजिए, a प्लस ए डैश, तो 1 1 2 2 3 5 2 3 5 4 4 8। इसको हम मान लेते हैं ये b के इक्वल है, तो ये एक नया मैट्रिक्स मिल गया। अगर हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या कोई फर्क पड़ रहा है, 2 5 5 8, कोई भी फर्क नहीं है, सेम वही है। इसका मतलब क्या हुआ कि b डैश किसके इक्वल है, b के इक्वल है। तो ये मैट्रिक्स अपने आप किसमें कन्वर्ट हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिसेस में, b। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस।
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस में क्या होगा, क्या निकालना हमको, A माइनस A डैश, यानी उसी मैट्रिक्स में से उसके ट्रांसपोज को माइनस कर देंगे तो जो मैट्रिक्स मिलेगा उसके ट्रांसपोज की वैल्यू माइनस टर्म्स के इक्वल होगी। यही है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो A माइनस A डैश निकालेंगे, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं B। तो A माइनस, अच्छा B तो ले लिए, चलिए C मान लेते हैं। तो A की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 माइनस A डैश की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 3 2 4, ये मिला। सब्ट्रैक्ट करिए, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 3 माइनस 1, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 4 0। ये किसकी वैल्यू है, C की। अगर हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस C के इक्वल आना चाहिए। अगर ऐसा आ गया तो क्या कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो C डैश निकालिए, क्या आएगा, 0 1 0 माइनस 1 हो गया, 1 0, ऐसा हो गया। क्या C और C डैश इक्वल है, नहीं इक्वल है। फर्क क्या हो रहा, यहां पे माइनस है, यही माइनस यहां पे आ गया है, और यहां पे प्लस था तो यहां पे माइनस हो गया। माइनस कॉमन ले लीजिए, जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन कब लेंगे, जब वो सब में होना चाहिए, और जीरो के साथ आप ये मान के चलिए कि प्लस माइनस सब है, तो हम अपने हिसाब से उसमें कॉमन ले लेंगे। तो माइनस जैसे ही कॉमन लेंगे तो ये जीरो तो जीरो ही रहेगा, ये माइनस 1, ये 1 और ये 0, ये वैल्यू किसके इक्वल है, C के इक्वल है। तो C डैश इज इक्वल टू कितना मिल गया, माइनस C। तो हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। क्लियर हुआ इतना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ट्रांसपोज पे एक दो अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे, जिससे हम लोगों का कॉन्सेप्ट एकदम अच्छा हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, हमारे सामने दो क्वेश्चंस हैं, इन दोनों क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे कॉन्सेप्चुअली, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। ठीक है, अच्छे से हमारा जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा उसी पे बेस्ड दो क्वेश्चंस हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 21 है एनसीईआरटी का, एग्जाम्पल नंबर 21 है, और ये जो क्वेश्चन हमने लिया वो एक्सरसाइज का है, वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो चलिए देखिए, ये ए है, ये बी है, कह रहा है वेरीफाई दैट ए बी डैश इज इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश के इक्वल मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। LHL लेफ्ट हैंड साइड, LHS क्या है, ए बी डैश, सॉल्यूशन ए बी डैश, ए प्लस लग रहा है क्या, ये ए बी डैश है ना, ए बी डैश इक्वल होगा बी डैश ए डैश के। चलो देख लेते हैं, पहले LHS सॉल्व करते हैं। ए की वैल्यू कितनी है, -2 4 5, बी की वैल्यू कितनी है, 1 3 -6। ये पहले हम ए बी फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं, ए बी। क्या ये मल्टीप्लाई पॉसिबल है, सर हो सकता है, कैसे पता, कोई भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होगा, जब इसका ऑर्डर पहले तो लिखिए 3 क्रॉस 1, इसका ऑर्डर 1 क्रॉस 3, फर्स्ट का कॉलम सेकंड की रो के इक्वल हो, फर्स्ट का कॉलम सेकंड की रो के इक्वल हो, तभी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और पॉसिबल तो है ये, तो किस ऑर्डर का आएगा, जो बच गया, किस ऑर्डर का, 3 क्रॉस 3 का हमें मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रो का कॉलम से लिखेंगे, रो में रो का कॉलम से, तो -2 का -1 से -2 -6 माइनस प्लस 12 हो जाएगा। ठीक है, ये -2 का 1 से -2, -2 का 3 से -6, -2 का -6 से, तो माइनस माइनस प्लस 6 2 12। सेम 4 का मल्टीप्लाई हम ऐसे करेंगे, तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 और 4 6 जा 24, -24। क्यों, क्योंकि यहां पे माइनस है। 5 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30, तो -30। ये किसकी वैल्यू मिली, ए बी की, किसकी वैल्यू मिली, ए बी की। हमें फाइंड क्या करना है, ए बी ट्रांसपोज, तो ए बी डैश इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है, रो का कॉलम, कॉलम का रो, R1 कन्वर्ट करिए C1 में, R2 कन्वर्ट करिए C2 में, R3 कन्वर्ट करिए C3 में। तो फर्स्ट रो कन्वर्ट करिए फर्स्ट कॉलम में, तो -2 -6 12। सेकेंड रो कन्वर्ट करिए सेकेंड कॉलम में, तो 4 12 -24। थर्ड रो कन्वर्ट करिए थर्ड कॉलम में, तो 5 15
-30, ये मिला हमको ए बी डैश। कह रहा ए बी डैश बी डैश इंटू ए डैश के इक्वल मिलेगा। तो चलिए ये था LHL। अब हम लोग सॉल्व करेंगे RHL, राइट हैंड, RHS राइट हैंड साइड। क्या है? बी डैश इंटू ए डैश। तो बी डैश क्या मिलेगा? बी डैश ये, इसको ये किस ऑर्डर का है? 1 क्रॉस 3, इसको 3 क्रॉस 1 का कर दीजिए, मतलब कुछ इस टाइप का हो जाएगा 1 3 -6। ए डैश किस ऑर्डर का है? ये 3 क्रॉस 1 का, इसको 1 क्रॉस 3 का कर दीजिए, तो कुछ इस टाइप का हो जाएगा -2 4 5। सही है, ये दोनों ठीक ठीक है। अब हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई पॉसिबल है, किस ऑर्डर का है? ये 3 क्रॉस 1, ये किस ऑर्डर का है? 1 क्रॉस 3। फर्स्ट का कॉलम सेकंड के रो के इक्वल है, तो बचा हुआ पार्ट किस ऑर्डर का होगा? 3 क्रॉस 3 का। मल्टीप्लाई पॉसिबल है। 1 का मल्टीप्लाई -2 4 5, ये मिला। 3 का मल्टीप्लाई 3 2 6, 3 4 12, 3 5 50, ये मिला। और 3 2 6 में ये -6 आएगा, क्योंकि यहां पे माइनस है। -6 का मल्टीप्लाई -2 के साथ 12, -6 -24, 6 4 24 और 6 5 30, -30। अब ये वैल्यू दोनों इक्वल नहीं है। ए बी डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश के इक्वल नहीं है, बिल्कुल इक्वल है। तो प्रूफ हो गया, वेरीफाई हो गया कि ए बी डैश इज इक्वल टू क्या हो गया? ए बी डैश इज इक्वल टू क्या मिला? बी डैश इंटू ए डैश के इक्वल मिला। इसी टाइप से बहुत सारे क्वेश्चंस आप खुद से ट्राई करिएगा, ठीक है। अब हम लोग सेकंड देखते हैं, इसको इरेज करते हैं और सेकंड देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड आप रीड करिए, देखिए। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये। इसको हम लोग देखते हैं। इसका एक कॉन्सेप्ट और बचा हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। इसका एक कॉन्सेप्ट और बचा हुआ है, उसे भी देख लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है। ए है 1 5 6 7, कह रहा है ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और ए माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इसको वेरीफाई करिए। ए की वैल्यू कितनी है? 1 5 6 7, यही है। ए डैश क्या मिलेगा? 1 5 6 7, ऐसा होगा। रो का कॉलम, कॉलम का रो। ए प्लस ए डैश क्या मिलेगा? ए प्लस ए डैश ऐड करिए, 1 1 2 5 6 11 6 5 11 और 7 7 14। ए माइनस ए डैश क्या देगा हमको? 1 -1 0 5 -6 -1 6 -5 1 7 -7 0। ये a प्लस ए डैश, ये जो वैल्यू है इसको हम मान लेते हैं b और इसको हम मान लेते हैं c। कह रहा b सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और c स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। b सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, कैसे पता चलेगा कि b डैश की वैल्यू भी हो? b इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, b इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ b डैश इज इक्वल टू b। तो b डैश निकालिए, तो b डैश की वैल्यू क्या मिलेगा? देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा 2 11, सेकंड रो सेकंड कॉलम हो जाएगा 11 14। कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। b डैश इज इक्वल टू हमको क्या मिला? b। इसका मतलब b क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ये वेरीफाई हो गया। सेकंड कह रहा है c इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, c इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, c इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, C इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। C स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा? जब C डैश इज इक्वल टू माइनस C के इक्वल हो। C डैश की वैल्यू निकालिए, ये C डैश है, C डैश तो 0 1 है तो 0 -1 हो जाएगा, 1 0 1 0, ये मिला। C डैश इज इक्वल टू, इसमें -1 कॉमन ले लीजिए। तो जैसे -1 कॉमन लेंगे तो -1 जब भी कॉमन लेते हैं बाहर निकालते हैं तो सभी मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट सबके पास होना चाहिए। क्या 0 के पास है? तो 0 में सब इंक्लूडेड है, 0 में सब कुछ है, तो कॉमन ले लेंगे तो ये 0 ही बचेगा। और यहाँ पे हो जाएगा -1, ये -1 तो 1 हो जाएगा और ये 0 ही रहा। ये वैल्यू देखिए C के इक्वल नहीं है, यही तो वैल्यू C की है, 0 -1 1 0। तो C डैश इज इक्वल टू क्या मिला? -C।
और सी डैश इज इक्वल टू माइनस सी मिल गया, तो हमें पता है ना सी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का होगा, सी डैश इज इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस सी। तो ये क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। इतना क्लियर हुआ, ये क्या हो गया हमारा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। चलिए नोट कर लीजिए आप। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये किस पे बेस्ड था, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स पे बेस्ड था। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एक टॉपिक आपका और बच गया अभी, उसको भी देख लेते हैं। वो क्या है, कहता है कि जब कोई मैट्रिक्स है, कोई मैट्रिक्स है, उसके सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का सम वही मैट्रिक्स आता है। फिर से सुनिए, कोई मैट्रिक्स है, उसके सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का सम हमको फिर से वही मैट्रिक्स मिल जाता है। कैसे, देखिएगा जरा, थ्योरम है ये एनसीईआरटी का थ्योरम है कि एक मैट्रिक्स ए है, और कैसा मैट्रिक्स, याद रखिएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये सभी के साथ काम नहीं करता है, केवल और केवल किसके साथ काम करता है, स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ। तो अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए की वैल्यू उसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मिल जाएगा ए प्लस ए डैश से, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए माइनस ए डैश के इक्वल होता है। ऐसा ए प्लस ए डैश बाई टू, अच्छा बाई टू क्यों लगा रहे भाई, ए प्लस ए डैश एक नया मैट्रिक्स है, ये है, तो अगर हम इनके हाफ हाफ का सम करेंगे तो टोटल हो जाएगा। तो ए प्लस ए डैश बाई टू ये, और ए माइनस ए डैश बाई टू, इन दोनों का सम अगर हम करेंगे तो हमको वही मैट्रिक्स फिर से मिल जाएगा। तो किसी भी मैट्रिक्स के सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हाफ, जो सिमेट्रिक, उसी से सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाया गया, उसका हाफ, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हाफ, फिर से हमको वही मैट्रिक्स मिल जाता है। अगर इसको आपको प्रूफ करना है तो प्रूफ भी हो जाएगा कि a इज इक्वल टू ए प्लस ए डैश बाई टू प्लस ए माइनस ए डैश बाई टू। अब जरा देखिए, जैसे एक मैट्रिक्स हम ले रहे हैं 1 2 3 4, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। ए डैश इसका क्या आएगा, जो 1 2 पहले रो में था वो पहले कॉलम में हो जाएगा, जो सेकंड रो में था वो सेकंड कॉलम में हो जाएगा। ये a प्लस ए डैश क्या आएगा, 1 1 2 2 3 5 3 2 5 4 4 8। a माइनस ए डैश क्या आएगा, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 3 माइनस 1, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 4 0। ये मिला, कह रहा है इन दोनों का सम, इन दोनों के हाफ का सम। तो चलिए देखिए, इसको में रख देते हैं, ए प्लस ए डैश क्या देगा, ये 1 बाई 2 2 5 5 8 प्लस 1 बाई 2 0 माइनस 1 1 0। ये मिला, 1 बाई 2 बाहर रख लीजिए इसको, तब ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, 2 प्लस 0 2, 5 माइनस 1 4, 5 प्लस 1 6, 8 प्लस 0 8, 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो जब भी किसी नंबर में किसी नंबर का डिवाइड करेंगे तो उसके सभी पार्ट से डिवाइड होगा। तो 2 से डिवाइड करें तो हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। ये किसके इक्वल है, ये वैल्यू किसके इक्वल है, a के इक्वल है। देखिए 1 2 3 4। तो जब भी कभी कोई मैट्रिक्स दिया है तो उसके समेशन का हाफ, और उस मतलब उन दोनों मैट्रिक्स के, मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम हमेशा वही मैट्रिक्स मिल जाता है। ये था सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो आज के लिए इतना है। आज का जो लेक्चर क्लास वीडियो था वो इतना ही था। थर्ड वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, रो एंड कॉलम, और इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, रो कॉलम, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और इनवर्स मैट्रिक्स, ये 3 टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। चलिए, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें और इस ग्रुप को आगे बढ़ाएं। चलिए, थैंक यू सो मच।